मेरा फिजिकल मेरा बिहार बिहार में वहाँ पे हुआ, मैंने उसको भी क्लियर किया, जीडी एसआरटी सब क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा मेडिकल गोरखपुर में वहाँ पे हुआ, मैंने उसको भी क्लियर किया। मतलब अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो लोग सर भी कहते हैं कि नेवर गिव अप, कभी भी हमको छोड़ना चाहिए जब तक आप उस चीज़ को हासिल ना कर लें। तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट मोमेंट फॉर मी कि मैंने आज यहाँ तक जो भी पहुँचा। फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ और थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है अंदर से, बट थैंक यू सर। बड़ी अच्छी बात बताओ मनोज पांडे साहब की। उन्होंने कहा था कि अगर जंग जीतने से पहले अगर मेरे सामने मौत आएगी तो मैं मौत को मार दूंगा, लेकिन मैं जंग जीत के वापस आऊंगा। तो दैट्स द डिफेंस पावर व्हाट वी हैव एग्जैक्टली। और बड़ी अच्छी बात आती है, आप अक्सर कैप्टन विक्रम बत्रा साहब का नाम सुनते रहते हैं, तो उनका बड़ा नाइस स्लोगन था कि दिल मांगे मोर। और मुझे लगता है जब हर फौजी सरहद पे होता है और वो लड़ता है तो सबके जबान से एक ही चीज निकलती है कि दिल मांगे मोर, और साला कब्जा करो जहां तक कर सकते हैं दौड़ा दौड़ा के। तो दैट द कैपेसिटी व्हाट वी हैव। अनिमेश भी ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स क्लियर किए हैं। मैं सेशन थोड़ा सा तेजी के साथ करूंगा, तो आपको करियर ऑप्शन बताता हूं कि कैसे ये बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम गांव से हैं, आपकी ही तरह है बच्चा। बस एक चीज इनके अंदर कमाल है कि जज्बा कमाल का है। और गरीब से गरीब घर का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, हर बच्चा जो सोचता है फौज का रास्ता तैयार करना, कोई 4 लाख 5 लाख की फीस नहीं भाई, सिंपल सा रिटन एग्जामिनेशन है जो आपको इंटरमीडिएट के बाद देने को मौका मिलता है। बड़ा सिंपल सा पेपर होता है, मैथ पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है, इंग्लिश और आपका जीके। और ये जो 10+2 लेवल पे पढ़ के आप आए होते हैं केवल यही पूछा जाता है, कुछ बाहर का नहीं है। बस जरूरत होता है कि उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पे आप मगब कर लें, मेहनत कर लें, बेहतर कर लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद बच्चा जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है भैया, तो आप फेज 2 के लिए जाते हैं। फेज 2 में आपका सबसे पहले जो होता है पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रेस है। यार गांव का एक लड़के के लिए मैं 1.6 किलोमीटर की रेस, कोई रेस होती है क्या भाई? कोई रेस नहीं है ये, बाएं हाथ से मारेंगे आप। बस जरूरत है कि सही डायरेक्शन पे चला जाए। उसके बाद एक जीटी का प्रोग्राम है, एसआरटी का ग्रुप डिस्कशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। बड़ा नॉर्मल सा टेस्ट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा माहौल, और मेजर कल सी परिवार है इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं किसी को, क्योंकि हम उस लायक बनाएंगे आपको ना कि फोड़ के आएंगे आप कहीं बैठेंगे। एंड आई टेल यू वन थिंग प्राउडली कि दिस टाइम वी गॉट द ह्यूज सिलेक्शन इन इंडिया। पूरे भारत में सबसे बड़ा सिलेक्शन एमकेसी परिवार का आया है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने सर अभी तक ऑलमोस्ट 100 इंटरव्यूज किए हैं। आप मेजर कलसी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप वहां पाएंगे। प्लीज जिंदगी में कभी समय मिले और कभी डिमोटिवेट हो, हम बहुत मोटिवेशन का सेशन सुनते रहते हैं, बंद करिए उनको सुनना। असल में मोटिवेशन तो ये है, आप इनका सेशन सुनिए। असल में जमीन से आए हैं, मेहनत किए हैं, संघर्ष से खुद को पूरा किए हैं और आज सबसे सही जगह खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि यह प्रेरणा सही है जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जिसको आप लाइफ में पा सकते हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है। साल में 2 बार एग्जाम है सर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। ये नॉन कमीशन कैटेगरी है, साल में 2 बार फॉर्म आ जाते हैं। अमूमन इनका जो डेट ऑफ फॉर्म होगा, क्योंकि अभी 2 साल थोड़ा कोरोना की वजह से शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, बट हमेशा आप मोटा मोटा दिमाग में रखिए भैया कि 1 दिसंबर जनवरी में फॉर्म आपका आता है और एक फॉर्म आने का टाइम मई जून होता है। उसका जानकारी के लिए मैंने कहा मेजर कलसी का चैनल आप सब्सक्राइब करो, आपको सारी अपडेट मिलेगी। हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, तो वी फील प्राउड कि वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो ऑफलाइन वर्जन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर को टच कर रहा है। तो मुझे लगता है ये प्रेम है लोगों का, और मुझे लगता है कि बहुत प्रेम मिला इस प्रतापगढ़ शहर से भी सर। एंड वी फील प्राउड फॉर एवरी। मैं आज विश्वनाथगंज का नाम ले रहा हूं, वो चाहे बौचरा हो, चाहे सरा हो, चाहे रानीगंज हो, जितने भी हैं, वो लाल गोपालगंज, ओकुंडा, कोई भी एरिया, हर जगह के बच्चों ने एक अलग माकाम और एक अलग ऊंचाई तय की है। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर हम सब में जज्बा है तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो 10+2 लेवल पे आपके सामने सबसे बेहतर ऑप्शन ये है। दूसरी सबसे अहम चीज, जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप सही मायने में लेने आए कि आखिर अपने बच्चे का भविष्य क्या हो और कैसे ले जाएं। सर आज का जो समय आ गया है, आपको 10th के बाद एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप 10वीं के बाद अलर्ट नहीं हो रहे हैं सर, तो बच्चे के लिए चिंता का विषय है। और जिन बच्चों से मैं मिल रहा हूं जो सफल हुए, मैं ऑनेस्टली आपको ऐड करना चाहता हूं कि उनकी पेरेंटिंग कमाल की है और वो गार्जियन अलर्ट है उनके लिए, बिल्कुल खड़े हैं कदम से कदम मिला के। और सर कुछ नहीं बदला है, मोबाइल आ गया है, बच्चे कुछ नहीं सर, हमने कम्युनिकेशन गैप अपने बच्चों से बना लिया है। बच्चे सर ये आपके हैं, एक बार प्यार से ठोक के तो देखिए, जो कहेंगे वो जीत के लाके आपको देंगे। वो भरोसा, वो कम्युनिकेशन मेंटेन करना जरूरी है। बच्चा सर अल्टीमेट बच्चा है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ गुरु, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी भावनाओं को समझें,
उनके इमोशन को समझें, क्योंकि उस एज में सर हम भी वैसे ही थे। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आज जो कुछ एक्टिविटीज को लेकर हम इग्नोरेंस कर देते हैं या उन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं बात नहीं करेंगे, सर इससे कहीं ना कहीं मन दुखता है। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो किसी को प्यार करते हैं तो आपको प्यार करते हैं। आपका भरोसा, आपकी मुस्कुराहट और आपके चेहरे का ओवरऑल जो खुशी है ना, उससे बढ़ के खुशी मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के लिए कोई और इस धरती पे है।